श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कल आपने और मैंने श्रवण किया कि कार्तिक महात्म्य की कथा के प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से सत्यभामा जी ने प्रश्न किया कि वह कौन सा पुण्य था जिसके प्रभाव से मुझे आप मिले। आज आप और मैं कार्तिक महात्म्य के द्वितीय अध्याय में उस पुण्य फल को श्रवण करते हैं जिसका प्रभाव श्री हरि की प्राप्ति होता है, जिसे आप और मैं भी करने का प्रयास कर राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जप कर इस जीवन में नाम महाराज की कृपा से श्री हरि की प्राप्ति का प्रयास कर सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा लालन पालन कौन करेगा? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करे? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक के सागर में डूब गई। कुछ समय पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी, उनके नारायण नाम का जप करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने के उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। इनसे भक्ति, मुक्ति, पुत्र, संपत्ति जो चाहे सो प्राप्त किया जा सकता है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत और उपवास करने से मनुष्य मुझे प्रिय हो जाता है, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो स्नान और व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सुमुखी, कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया, वह बहुत कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह कांप रही थी। इस प्रकार वह शिथिल होकर तब मेरे दूतों द्वारा मेरे धाम में लाई गई। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए। तो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, तुम ही वह गुणवती हो। कार्तिक वत के प्रभाव से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तुमने मंदिर में द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया, इस समय वह मेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी पत्नी हुई। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल
कार्तिक मास में किए गए व्रत जप आदि के फल से थोड़ा है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के प्रभाव को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। हम आप भी भगवान कृष्ण द्वारा बतलाए गए इस कार्तिक महात्म्य को श्रवण कर इस माह का पूर्ण लाभ उठाएं, इस अवसर को हाथ से न जाने दें। भगवान कहते हैं कि इस मास में किया गया पुण्य दुगना तुगना 100 गुना हो जाता है। तो हम आप भी अपने इष्ट के नाम का कीर्तन प्रतिपल इस माह में करें और प्रभु प्राप्ति की मार्ग को सहज बनाएं। जय श्री हरि।